So let's see our next question. It says we have to prove that the function defined by fx is equals to, जिसकी हमारे पास ये दो definitions हैं, based on these two conditions remains discontinuous at the point x is equals to 0 regardless of the choice of k. यानी कि ये फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस होगा हमेशा, चाहे हम k में कुछ भी पुट कर लें. ओके, सो ये हमें प्रूव करना है. तो आपको पता है कि जब कभी भी आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी या फिर डिसकॉन्टिन्यूटी को एनालाइज करना होता है, देन आपको फाइंड करनी होती है तीन चीज़ें: फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, LHL एट दैट पॉइंट एंड RHL एट दैट पॉइंट. ओके, तो क्यों ना हम लोग इस फंक्शन को निकाल लें, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ को निकालें एंड देन तीनों को आपस में वैलिडेट करें. और आपको यही पता है कि जब कभी भी आपके पास कोई भी फंक्शन की डेफिनेशंस आपके पास होती हैं मोर देन वन, देन सबसे पहले आप ये एनालाइज करते हैं कि आपके पास कौन से इनपुट ऑफ एक्स के लिए ये फंक्शन किस डेफिनेशन को फॉलो करेगा. ओके, ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे मैंने यहाँ पे रियल लाइन ड्रॉ करी, यहाँ लिख दिया मैंने माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिख दिया मैंने इन्फिनिटी, और जो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट है फंक्शन का वो है 0. और आपको दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो है k. और जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि यहाँ के सारे पार्ट के लिए एंड यहाँ के भी सारे पार्ट के लिए जो फंक्शन की डेफिनेशन आपके पास आने वाली है वो है आपके पास x अपॉन में मॉड x एंड देन प्लस में 2x स्क्वायर यहाँ पर भी, एंड x अपॉन में मॉड x प्लस में 2x स्क्वायर यहाँ पर भी. ओके, तो आपको पता है कि मॉड फंक्शन जो है वो एक्चुअल में अपने आप में एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो आपको ये पहले डिफाइन करनी पड़ेगी. तो आपको पता है कि जो मॉड फंक्शन आपके पास होता है उसकी आपके पास दो डेफिनेशंस होती हैं. एक होता है आपके पास प्लस में जो भी फंक्शन दिया है वो, और एक होता है आपके पास माइनस में जो भी फंक्शन दिया है वो. और ये प्लस कब होता है आपके पास? जब आपका ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और जब ये आपका फंक्शन लेस देन 0 होगा. ओके, तो ध्यान से देखिए, जब आपका x लेस देन 0 होगा, यानी कि इधर के सारे पार्ट के लिए ये मॉड x आपका ब्रेक हो जाएगा नेगेटिव में. इसका मतलब आप इसको बोल सकते हैं क्या, आप इस पूरे फंक्शन को बोल सकते हैं ये हो जाएगा आपके पास x अपॉन में माइनस एक्स प्लस में 2x स्क्वायर. और जब आपका x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब ये फंक्शन फॉलो करेगा अपनी पॉसिबल डेफिनेशन को, यानी कि ये वाला फंक्शन जो हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा आपके पास x अपॉन में एंड देन x प्लस में 2x स्क्वायर. ओके, तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर सकते हैं यहाँ पे. सो इसको आप लोग बोल सकते हैं x अपॉन में, यहाँ से अगर आप लोगों ने मान लीजिए x कॉमन लिया तो आपके पास आएगा 2x माइनस 1, और यहाँ से मान लीजिए आप लोगों ने x कॉमन लिया तो आपके पास आएगा 2x प्लस 1. ओके, सो यहाँ से आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा. यानी कि जब मॉड फंक्शन की डेफिनेशन को आपने पुट किया यहाँ पे तो आपका फंक्शन एक्चुअली में रीडिफाइन हुआ. और देखिए वो डेफिनेशन क्या हुई आपके पास. तो आप अब बोल सकते हैं कि जो आपका फंक्शन बनेगा f(x) वो ब्रेक होगा आपका दो कैटेगरीज के अंदर, सच कहूँ तो तीन कैटेगरीज के अंदर. एक पार्ट होगा लेस देन 0 का पार्ट, एक पार्ट होगा ग्रेटर देन 0 का पार्ट, और एक पार्ट होगा आपका इक्वल टू 0 का पार्ट. ओके, सो आप लिख देंगे यहाँ पे इफ़ x इज़ लेस देन 0, आप लिख देंगे यहाँ पे इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 0, और आप लिख देंगे यहाँ पे इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0. ओके, तो जब आपका x लेस देन 0 होगा तो आपकी डेफिनेशन है 1 अपॉन में 2x माइनस 1. जब आपका x इक्वल टू 0 है तो आपकी डेफिनेशन है यहाँ पे k, और जब आपका x ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास डेफिनेशन है 1 अपॉन में वॉट 2x प्लस 1. ओके, और इस फंक्शन को आपको चेक करना है या फिर देखे चेक करना है आपको एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 पे. तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे इस नए फंक्शन को आपको एनालाइज करना है डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए या फिर कॉन्टिन्यूटी के लिए. तो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0. तो आपको पता है आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे f ऑफ 0. x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डेफिनेशन आपके पास है k, तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपली k. आप इसको संभाल कर रख लेंगे बिकॉज बाद में आपको उसको इक्वेट या फिर वैलिडेट करना है LHL के साथ और RHL के साथ भी. ओके, ना आपका नेक्स्ट टास्क है LHL को फाइंड करना एंड RHL को फाइंड करना. तो आप लिखेंगे यहाँ पे LHL एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 पे निकाल रहे हैं आप लोग, और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे RHL एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू अगेन 0 पे आप लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो आपको पता है जब कभी भी आप लोग LHL निकालते हैं तो इसका मतलब आपके पास होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, और यहाँ पे आपके पास होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एंड देन f ऑफ x. ओके, सो आपको अब एनालाइज करना है कि फंक्शन की डेफिनेशन आपकी कौन सी यूज़ होगी जब आपका x 0 से जस्ट छोटा होगा. ओके, तो आपका x जब 0 से जस्ट छोटा होगा, देखिए फंक्शन कौन सा फॉलो होगा, 0 से जस्ट छोटे के लिए आपका फंक्शन फॉलो करेगा इस वाले इंटरवल के अंदर, यानी कि फंक्शन आपका फॉलो होगा ये वाला. ओके, तो आप बोल सकते हैं इसको, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एंड फंक्शन आपका बन गया था 1 अपॉन में 2x माइनस 1. सिमिलरली आपको यहाँ पे देखना है कि जब आपका x 0 से जस्ट बड़ा होगा तो फंक्शन की डेफिनेशन एक्चुअल में कौन सी यूज़ होने वाली है आपके पास. 0 से जस्ट बड़े के लिए आपका फंक्शन लाई करेगा इधर की साइड में, यानी कि फंक्शन डेफिनेशन आपके पास फॉलो होगी ये वाली. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एंड फंक्शन आपके पास बन जाएगा 1 अपॉन में 2x प्लस 1. नाउ आपको इस पूरे सवाल को कन्वर्ट करना है h की फॉर्मेट में. तो आप लिखेंगे यहाँ पे पुट
एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, ए आपका है 0 माइनस एच बिकॉज आप लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे एल एच एल, और यहाँ पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस एच। ओके, तो आप जानते हैं कि व्हेन x टेंड्स टू आपका 0 होगा देन ऑब्वियसली h टेंड्स टू आपका हो जाएगा 0, और यहाँ पे जब लिख देंगे इस चीज़ को व्हेन x टेंड्स टू आपका 0 होगा देन h टेंड्स टू आपका हो जाएगा अगेन 0। ओके, तो आपके जो लिमिट्स चेंज हो जाएंगे देखिए क्या हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1/2, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पुट करना पड़ेगा अब आपको माइनस एक्स माइनस एच, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस एच माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पुट करना पड़ेगा आपको h, तो ये हो जाएगा 1/2h + 1। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट टास्क है h इक्वल टू 0 को यहाँ पे पुट करना एंड एनालाइज करना कि आपके पास कोई वैल्यू मिल रही है आपको या फिर आपके पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है। ओके, तो आपने अगर h इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया तो आपके पास आंसर आएगा 1/0 माइनस 1, यानी कि अल्टीमेटली आपको मिलेगा -1, और यहाँ पे अगर आपने 0 पुट किया तो आपके पास आएगा 1/0 + 1 यानी कि 1। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, आप बोल भी सकते हैं यहाँ पे कि सिंस LHL इज़ नॉट इक्वल्स टू RHL, आप बोल सकते हैं यहाँ पे सिंस LHL इज़ नॉट इक्वल्स टू RHL, therefore the function कौन सा फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपके पास कोई भी k इन्वॉल्व नहीं था, हो सकता था किसी k की वैल्यू के लिए आपकी दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती, बट यहाँ पे आपके पास k था ही नहीं, और आपको पता है -1 इज इक्वल्स टू 1 कभी हो ही नहीं सकता। इट मीन्स ये फंक्शन किसी भी वैल्यू ऑफ k के लिए कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ओके, सो आपने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ k, यानी कि k की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग एनालाइज कर लें।